Assalamu alaikum students. I hope you all are doing great here. Students, today in this chapter we will discuss about the, the abominable snowman. Okay, this is the first chapter of our unit number 1. Okay, but before that you all are welcome in a new session. We will learn and we will have fun in this session inshallah. So let's get the ball rolling. So स्टूडेंट्स कैन सी दिस पिक्चर. आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी. ये एबोमिनेबल स्नोमैन की पिक्चर है और समटाइम्स पीपल ऑल्सो कॉल हिम येटी. इसको येटी के नाम से भी बुलाया जाता है. तो आज हम इस चैप्टर के हवाले से पढ़ेंगे क्या है इस चैप्टर में, ये एबोमिनेबल स्नोमैन कौन है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. अच्छा, तो ये है आपका चैप्टर द एबोमिनेबल स्नोमैन, जो कि पेज नंबर फर्स्ट है आपका. ठीक है. सो अब इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि अब तक किसी को ये मालूम नहीं है कि एबोमिनेबल स्नोमैन क्या ये वाकई है भी या नहीं, मतलब ये इसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं. ठीक है. और इसके जो है फुट प्रिंट्स, मतलब पाँव के निशानात जो हैं वो काफ़ी लोगों को मिले हैं. ठीक है. और अब तक उससे किसी ने मतलब उसको कैप्चर नहीं किया, उससे किसी ने मतलब पकड़ा नहीं है, मतलब क्योंकि वो एक टाइप का दरिंदा, एक टाइप का जो है वो बनमानस टाइप का था. तो अब तक किसी के हाथ में नहीं आया. कुछ लोगों ने उसे देखा ज़रूर है, बट अब तक उसे किसी ने पकड़ा नहीं है. और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एबोमिनेबल स्नोमैन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और इसके अलावा ये जो है एप लाइक, मतलब आप ये समझ लें कि बनमानस की तरह, गोरिल्ला की तरह एक क्रिएचर है, मतलब उसकी तरह दिखता है, उसकी तरह उसको बनाया गया है. ठीक है. और इसके अलावा वो पूरा पूरा उसका जिस्म जो है वो बालों से कवर किया गया है. ठीक है. तो वो जो है पूरा जिस्म उसका बालों से कवर किया हुआ है. और वो जो है 1.6 मीटर जो है वो टॉल है, लंबा है. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके जो फेस पे, सिर्फ फेस ही ऐसा है जिस पे बाल नहीं है, और पूरे जिस्म पे बाल है. और उसका जो फेस जो है वो फ्लैट है, सीधा है, चौड़ा है. ठीक है. और इसके अलावा इसमें बताया जा रहा है कि उसके फेस पे जो है वो लंबे दांत भी हैं. और इसके साथ साथ उसके जो कान हैं वो भी छोटे हैं, मतलब उसके कान छोटे हैं, उसके दांत जो है वो लार्ज हैं, बड़े हैं. ठीक है. और उसका जो फेस है वो चौड़ा है, फ्लैट फेस है उसका. और इसके अलावा इसमें बताया जा रहा है कि भाई उसकी जो आर्म्स है, उसके बाजू हैं, उसके जो बाजू हैं वो उसकी घुटनों तक पहुंचते हैं. ठीक है. इतने लंबे उसके हाथ हैं. ठीक है. और ये जो है इसमें ये भी बताया जा रहा है कि वो इंसान की तरह, गोरिल्ला की तरह दो पाँव पे चलता है. जैसे इंसान चलता है दो पाँव पे, इसी तरह ये जो ऐप है, ये जो एबोमिनेबल स्नोमैन है, ये भी दो पाँव पे चलता है. जैसे मैंने प्रीवियस 2 मिनट 3 मिनट पहले आपको एक पिक्चर दिखाई, उसी में आपको देख सकते हैं कि उसमें वो दो टांगों पे खड़ा हुआ है. इन दिस वे वो इंसानों की तरह दो टांगों पे चलता है, दो टांगों पे चलता है, दो पाँव पे चलता है. इसके अलावा इसमें बताया जा रहा है कि वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो पुराने ज़माने के जो लोग थे, जो पुराने, जब दुनिया स्टार्ट हुई थी, जब कहा जाता था कि लोग जो है वो जंगली टाइप के थे, मतलब उसमें जो पत्तों पे बसर करते थे, उनके पास क्लॉथ्स नहीं हुआ करते थे. तो एक तरीके से वो उस तरीके से दिखता है, पूरे जिस्म पे बाल और उनका फेस भी उसी तरह. ठीक है. तो एक पुराने ज़माने के इंसान की तरह ये जो है वो दिखता है. अच्छा, नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है कि स्नोमैन जो है, आई मीन एबोमिनेबल स्नोमैन जो है वो अब तक जो है फार ईस्ट के इलाकों में अक्सर नज़र आया है. ठीक है. अब जो वहाँ के लोग माउंटेन में रहा करते हैं, थाईलैंड, बर्मा और तिब्बत के जो रहने वाले हैं, वो जो है वहाँ पे उनको उसको एबोमिनेबल स्नोमैन को येटी के नाम से बुलाते हैं. अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें बताया जा रहा है कि 1941 में
ब्रिटिश टीम जो है वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब के लिए गई, मतलब माउंट एवरेस्ट जो है वो क्लाइंब करने के लिए गई, चढ़ने के लिए गई। तो उन्होंने कुछ फुटप्रिंट्स देखे जो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, ह्यूज थे, ठीक है। और उन्होंने उन फुटप्रिंट्स के फ़ोटोग्राफ भी लिए, ठीक है। एंड और इसके अलावा 1925 में जो है वो जो जंगलात का मैनेजर था, उन्होंने जो है फुल डे लाइट में उन्होंने जंगलात के मैनेजर ने उनके साथ जो वर्कर्स थे उन्होंने फुल डे लाइट में येटी को, मतलब एबोमिनेबल स्नोमैन को देखा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने फिर जो है एक फ्रूट भी उनको मिला, ठीक है, जो आधा जो है वो खाया हुआ था, जिससे ये ज़ाहिर होता था कि फ्रूट का जो येटी है उसका जो जबड़ा है वो एक आम इंसान से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और इसके साथ साथ जो उसकी ताकत है वो भी बहुत ही ज़्यादा है उसमें, ठीक है। और उसके जो दांत है वो भी बहुत ही मजबूत है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि कुछ ही टाइम पहले कुछ फिशरमैन्स जो थे वो पैसिफिक कोस्ट के तरफ गए, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे पैसिफिक कोस्ट क्लाइंब किया और उन्होंने जो है वो बहुत ही डार्क, मतलब काले रंग में, ठीक है, उन्होंने एक जानवर देखा जो कि हाफ ह्यूमन टाइप का लगता था और हाफ एप लाइक लगता था, मतलब आधा जो है वो इंसान की तरह दिखता था और आधा जो है वो बनमानस या गोरिल्ला टाइप का दिखता था, ठीक है। तो इसमें इसके बाद ये बताया जा रहा है, जब उन्होंने उसकी तरफ देखा तो वो जो है वो खाने की तलाश में था, ठीक है। एप लाइक जो था, क्रिएचर जो थी, एनिमल जो था, वो खाने की तलाश में था। पूल के पास वो देख रहा था अगर कोई फ़िश मिल जाए उसको या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए ताकि वो दरिया के किनारे से उसे पकड़ के उसके खा जाए, ठीक है, उससे अपनी भूख को मिटा पाए, ठीक है। और जब उस एप लाइक क्रिएचर ने इंसानों को देखा, उस फिशरमैन को देखा, तो उसने जो है उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। अच्छा, इसके बाद सबसे लास्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि वाई हैज़ नोबडी शूट द एनिमल, कि भाई अब तक एनिमल को किसी ने शूट क्यों नहीं किया और उसकी बॉडी को मतलब क्यों नहीं लाया गया ताकि इस पर रिसर्च की जाए। तो एक बंदे ने किसी ने ये रिप्लाई किया कि भाई एक रीज़न ये है कि वो जो एनिमल है, जो लोग हैं वो एनिमल से डरते हैं क्योंकि वो जो है ज़्यादातर एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखता है, एक इंसान जैसा दिखता है, ठीक है। और सेकंड ये कि जब इंडियंस कबायली लोगों से पूछा गया कि भाई और उनको ये 2 तस्वीरें दिखाई गई कि ये किस तरीके की तस्वीर लगती है, ये किस तरीके का जानवर लगता है, किस जैसा जानवर लगता है। तो उसने ये बताया, उसने डायरेक्टली पॉइंट आउट करके ये बताया कि ये एक अगली, मतलब बदसूरत पुराने जो लोग थे उसके तरह ये जो है एनिमल दिखता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, और इससे चैप्टर को रीड आपको करना है, ठीक है। मैंने रीड नहीं किया क्योंकि वीडियो में रीड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो आप उस चैप्टर को रीड करेंगे प्रॉपर तरीके से। रीड करने के बाद जो है आप इस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद जो है आपको टाइटल बनाना है, चैप्टर का यूनिट टाइटल बनाना है, ये तमाम चीज़ें आप करेंगे, ठीक है। फिर इसकी वर्ड्स मीनिंग जो है वो मॉडल वर्क में दी हुई है, वर्ड्स मीनिंग। और वर्ड्स मीनिंग के बाद जब आप कर लें, आपको ये सर्च करना है, वर्ड्स मॉडल वर्क में है, मीनिंग आपको सर्च करनी है गूगल से, ठीक है। फिर उसके सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। ये तमाम चीज़ें करने के बाद जो है मैं आपको सेकंड वीडियो में दूसरी एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊंगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।